नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तलाक एक ऐसी गंभीर समस्या है जो अक्सर झूठे केसेस में गले की हड्डी बन जाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि या तो मेंटेनेंस दीजिए या फिर एलिमनी जो है वो भारी भरकम अदा करके अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाइए, चाहे उसने झूठा केस किया हो। इसको जस्टिफाई कोई नहीं करना चाहता है, पर असल में एलिमनी जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है तलाक लगाने के लिए, जबकि आपका केस झूठा होता है, पर एलिमनी हमेशा क्रूअल्टी के ग्राउंड पर माफ कर दी जाती है। अगर पति की तरफ से कोई क्रूअल्टी का ग्राउंड और जो कि प्रमुखतया तलाक का कारण बनता हो क्रूरता के आधार पे, तो उसके लिए एलिमनी माफ की जा सकती है। पर ऐसा क्या कारण लेकर आए जिसकी वजह से कोर्ट शुरू से कन्विंस होकर चले कि आपके केस में ये रेमेडी शुरू से आपके पास थी। और अगर आप बीच में भी इसको वीडियो को देख रहे हैं कि आपका केस काफी लंबा चल चुका है, तो भी रेमेडी आपके लिए कारगर रहेगी। शुरुआत जिनकी हो रही है या हो चुकी है लगभग कुछ दिनों पहले, उनके लिए तो है ही फायदेमंद। दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेशन के लिए आपको जोर देते हैं कि एजुकेटेड रहिए, और इसी में एक नई कड़ी हमने जोड़ दी है, वो है क्रैश कोर्सेज की। 15 अगस्त से ये चालू हो चुके हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग उसी नॉलेज के आसपास है जो हम अपने मेन कोर्सेज में भी देते हैं। बस फर्क इतना है कि ये डायरेक्ट आपको खुद सीखना होगा और करना होगा, या मैं और मेरी टीम का पर्सनल असिस्टेंस क्रैश कोर्सेज में नहीं होता है। यानी कि ये एक तरीके से सेल्फ सर्विस जैसा हो गया है। आपको सेल्फ मोड पर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, डायरेक्शंस वहां दिए हुए होंगे। अगर आप इनका हिस्सा होना चाहते हैं तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज डालिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अगर मेन कोर्स की डिटेल चाहिए तो मेन कोर्स के बारे में इतनी सी जानकारी है कि अब से पहले जितने लोगों ने ज्वाइन किया वो बहुत तेजी से अपने केसेस से बाहर आ रहे हैं, और जो लोग भी अपने केसेस से आज तक बाहर आए या आने वाले हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने आपकी तरह भी कुछ दिनों पहले कोर्स ज्वाइन किया वो अपने रिजल्ट्स को लेके निश्चित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि अब वो गलत डायरेक्शन नहीं चुन रहे हैं, गलत रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, और कानून उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हमारे इन कोर्सेज के अंदर इस तरह से सिखाया जाता है। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कीजिए, डिटेल ले लीजिए। कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ जो समाधान आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद आपके समाधान निकालने के लिए मेरी कॉल आएगी और कोशिश की जाएगी। दोस्तों, सीधा मुद्दे की बात यह है कि अल्टीमेटली कोर्ट में खुलकर आपकी वाइफ नहीं कह रही है कि वो आपको छोड़ना चाहती है। वैसे उसने अपने आप को फिजिकली आपसे सेपरेटेड तो कर लिया है। दिक्कत यह है कि कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, यानी कि कोर्ट को भी दिख रहा है कि वो आपको छोड़ के पीहर में या कहीं और दूसरी जगह रह रही है। अब इसको नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। बात पहले इस बात की करते हैं कि नोटिस में लाने से फायदा क्या होगा। देखिए, नोटिस में लाने से फायदा यह होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं तलाक की जो आगे जाके फुलफिल होंगी इस नजरिए और इस तरीके से। दूसरी चीज यह है कि अगर क्रूअल्टी का ग्राउंड है तो आने वाले टाइम में फाइनल मेंटेनेंस में आपको मजबूती से अपने केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं लगने देने वाली सिचुएशन भी आसानी से उपलब्ध रहेगी। तो क्या हो सकती है ये रेमेडी? देखिए, ये रेमेडी आसान है, हर कोई ले सकता है। मतलब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी, सबको मिल सकती है। खास तौर से जिनके पुराने केसेस हो गए हैं उनके पास गोल्डन चांस है, जिनके स्टार्ट हुए हैं उनके पास भी बहुत अच्छा चांस है। देखिए, सबसे जरूरी चीज यह है कि कोर्ट को नोटिस में दीजिए कि कोई भी फैमिली मैटर या फैमिली केस जो होता है वो असल में दोनों पति पत्नी को सेपरेट करने के लिए नहीं लड़ा जाता है। यानी कि शुरू में सेपरेट हो जाइए फिर केस लड़िए। आप अपने ससुराल यानी पति के घर में रहकर भी अपना केस लड़िए, क्योंकि आपको गृहस्थी बसानी है। आप तो कोर्ट को सिर्फ यही तो सूचित करने आएंगे कि या तो पति या उसके परिवार जो है दहेज मांगता है, मारता पीटता है, तो आपको अल्टीमेटली अपनी गृहस्थी तो बसानी है ना, रहना तो उसी पति के साथ है। या फिर आप मेंटेनेंस मांगने आई हैं, पत्नी की तरफ से बात ये मैं कह रहा हूं कि अगर वो मेंटेनेंस वहां मांगने आई हैं तो सीधी सी बात है, पति मेंटेन नहीं कर रहा है, मेरा मेंटेनेंस चालू कराइए लीगल तरीके से और मैं अपने पति के साथ रहूंगी। इन केसेस के लगाने का उद्देश्य सीधा सीधा ये होता है। ये नहीं होता है कि मैं सेपरेट हूं, सेपरेट रहूंगी और सेपरेट ही रहती चली जाऊंगी। ये ही चीज आपको कोर्ट को नोटिस में डालनी है, क्योंकि इसके लगते ही कंडीशन डाइवोर्स की सीधे सीधे खड़ी हो जाती है। अब वो क्या तरीका होता है? ये आपका HMA 10 होता है लीगल सेपरेशन का, और ये लगभग ये मान के चलिए कि आधी शादी और आधा तलाक होता है। यानी कि शादी को बचाए रखने के लिए की गई वो कोशिश है कि अगर शादी नहीं बच पा रही है तो फिर यही केस आपको तलाक के लिए प्रोविजन दिलाता है। इसका क्या विरोध कर सकती है पत्नी? नहीं, ये जबरन लगाया जा सकता है। इसमें एक ही पक्ष की सुनी जाएगी जो इसको एडमिट करवा रहा है। इसमें क्या पत्नी का जवाब मांगा जाता है? जवाब मांगा जा सकता है, पर अगर वो ये कहती है कि नहीं, मैं मेरे पति के साथ आकर रहना चाहती हूं, बशर्ते कि मेरा पति मुझे अपनाए। अब अगर आप नहीं भी अपनाते हैं तो ये आपकी चॉइस है। जैसे सेक्शन 9 में पत्नी का आना नहीं आना
उसकी चॉइस है। आपने सेक्शन 9 लगा दिया तो क्या हुआ, कोर्ट आप बाध्य नहीं कर सकता, ऐसे आपको बाध्य नहीं कर सकता। लीगल सेपरेशन क्या होता है, ये इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझ लीजिए। लीगल सेपरेशन बेसिकली आपका और आपकी पत्नी का फिजिकली अलग होना है। यानी कि सबसे बड़ी बात अगर जिसको हम कह सकते हैं जो दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे जरूरी है वो है फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि शारीरिक संबंधों का स्थापित होना। अगर आप दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन रहे हैं, एक क्रूअल्टी होगी। फिजिकली सेपरेट होने के अलावा आप एक तरीके से जो आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसमें भी सेपरेट हो गए, यानी कि आप एक घर में रह रहे हैं तो गृहस्थी चल रही है जिसे घरेलू संबंध बोलते हैं, वो भी आपके बीच में मेंटेन नहीं हो रहे, आप अलग अलग रह रहे हैं। ये वैसे एक घर में रह के भी दोनों पति पत्नी इसको मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर दोनों पति पत्नी एक घर में रह रहे हैं और दोनों ने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि मान लीजिए 2 साल के लिए लीगल सेपरेशन मिल गया और 6 महीने बाद आपने बताया कि आप दोनों ने इंटरकोर्स कर लिया, यानी शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए, तो इसकी कंडीशन खत्म हो जाती है। और अगर नहीं हुए तो ये क्रूअल्टी का ग्राउंड हमेशा कोर्ट की नजर में रखता है कि हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन रहे। और शादी के लिए किसी भी धर्म में शारीरिक संबंधों का स्थापित होना पति पत्नी के बीच में बेहद आवश्यक है। और अगर शारीरिक संबंधों की स्थापना नहीं की जा रही है, गृहस्थ जीवन एक दूसरे के साथ नहीं बिताया जा रहा है, तो इसका कारण तलाक का कारण बनता है, हर वक्त बनता है। आप क्या करते हैं, बाकी केसेस में बिजी रहते हैं, मगर ये ध्यान नहीं देते कि कोर्ट को ये तो बता दें कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ रह ही नहीं रही है और जो दाम्पत्य जीवन के जितने भी सुख हैं वो मुझे नहीं दे रही है। और ऐसी सूरत में अगर बाद में आपकी पत्नी, जो कि तय है कि कुछ साबित कर भी नहीं पाएगी आने वाले टाइम में, जब भी फाइनल हियरिंग्स आएंगी या कुछ भी होगा, तो उस टाइम पर आपके पास 2 ऑप्शन एकदम शूट करके होंगे। वो ये है कि पहली चीज कि आपकी पत्नी ने कोई भी अपनी तरफ से आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया, मारने पीटने का, दहेज मांगने का, कुछ भी, तो अक्सर उस सूरत में चाहे संशय के आधार पर भी आपको छोड़ा जा रहा है, तब भी ये जो आपने शुरू से कोर्ट में नोटिस डाल रखा है कि मैं लीगली सेपरेटेड हूं, हम दोनों लीगली सेपरेटेड है, तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो कुछ साबित नहीं कर पा रही, आप पहले से सबूत बनाकर चल रहे हैं कि आप लीगली सेपरेटेड है, तो उसमें पत्नी ने कोई कोशिश भी नहीं दिखाई कि आकर वो आपके साथ रहे, या रहने की इच्छा उसने कभी कोर्ट में जाहिर की। ऐसे केसेस में पत्नी कभी जाहिर नहीं करती इच्छा, तो ये प्लस पॉइंट है। इसके अंदर सोचना ही नहीं कि नहीं बीच में जाहिर कर दी तो वो होती है। ये तो वाले लोग जो है ना, ये बड़े परेशान करते हैं अपने आप को कि तो ये हो गया, तो ये हो गया। नहीं होता सर, ये एकदम फर्म है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। कोई 1 लाख केस में एक पत्नी कभी कभी पिघल के ये काम कर देती, क्योंकि जैसे उसने कहा कि नहीं मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेंटेनेंस 0, और जितने झूठे केसेस लगाए हैं वो 0, सब कुछ 0, तो वो आपको ये फायदा नहीं देना चाहती, क्योंकि एक्सटॉर्शन करने के लिए तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है झूठे केसेस में। अब क्या है कि ये चीज साथ में एक क्रूअल्टी का ग्राउंड बनती है कि पति को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, जो कि आपका सेक्शन 4 जो है 125 सीआरपीसी का, वो स्थापित हो जाता है यहाँ पे कि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पत्नी जो है अपने पति को डेजर्ट करके 2 साल या 2 साल से अधिक के टाइम के लिए बैठी है, तो ऐसी सूरत में वो मेंटेनेंस लेने की किसी भी तरह से हकदार नहीं है। अब इसके अंदर ना केवल इंटरिम मेंटेनेंस, इसके अंदर आपकी एलिमिनी भी वही मेंटेनेंस है, एलिमिनी पे भी ये कंडीशन लागू होती है। तो अगर ये क्रूअल्टी आपकी कोर्ट में शुरू से नोटेड डाउन है, बताई गई है, वहां पॉइंट आउट करा हुआ है कि देखिए मेरे से साथ नहीं रह रही है, सेपरेटेड है, तो ये लीगल फॉर्म ऑफ जस्टिस आपको सपोर्ट देता है। क्या ऐसा हुआ है? अनुभव के आधार पे नहीं, जो मैंने आज तक इस चीज में कई बार इन केसेस में किया है, तो अक्सर कोर्ट इसको कंसिडर करती है। हां, इसमें कभी कभी पत्नी की तरफ से दबाव आ जाता है कि उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए। मान लीजिए थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस मिल भी गया तो कोई नुकसान नहीं है। अब बात आती है कि दूसरी शादी कैसे करें, क्योंकि ये पॉइंट समझने के बाद ही समझ में आएगा कि दूसरी शादी कैसे करें। लीगली सेपरेटेड हो, 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, डेसर्शन का ग्राउंड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटेड है, अब वो लीगली अपना वाइफ होने का हक आपके साथ हो चुकी है। कोर्ट के नजर में भी ये बात है, क्योंकि आपने लीगल सेपरेशन लगा रखा था और उस बीच उसने कभी भी रहने या साथ में वापस गृहस्थी बसाने का ऑफर आपको नहीं दिया, तो आराम से आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसे कन्वर्ट करा सकते हैं एक मैरिज के अंदर। अगर पत्नी की तरफ से ऑब्जेक्शन भी आया तो आपका लीगल सेपरेशन डाइवोर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्नी को यह बात तो एग्री करनी ही पड़ेगी कि हाँ मैं मेरे पति के साथ 2 साल से ज्यादा नहीं रह पा रही हूं, और उस सूरत में वो कन्वर्ट होता है डाइवोर्स के अंदर। तब वो ये बात लेकर कोर्ट में नहीं घूम सकती, देखिए साहब मेरे जिंदा रहते हुए भी इसने शादी कर ली, देखिए साहब मेरे, क्योंकि उस जिंदा रहते हुए शादी करने के पीछे जरूरी चीज है कि आप जिंदा रहते हुए अपने पति को लीगली सेपरेटेड करके बैठे हुए हो, डेजर्ट करके बैठे हो, और ये कोर्ट की नजर में है एक लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो कोर्ट को आपके पक्ष में ही आके खड़ा होना होगा। और इस मामले में आजकल कई तरह के कोर्ट हियरिंग्स में क्लियर सुनने को मिलता है कि अगर लीगली सेपरेटेड वाइफ या कोर्ट की नजर में सिर्फ पति ने इतना सा भी पॉइंट आउट करा रखा है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर बैठी हुई है, केस कैसे भी चल रहा हो, तो ऐसे झूठे केसेस में अक्सर कोर्ट्स हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई जब सेपरेटेड हो, उसके साथ रहना नहीं चाहते, तो टेक्निकल ग्राउंड के हिसाब से तो आप 2 साल से ज्यादा का डिसीजन फॉलो कर चुकी हो। जब आप फॉलो कर चुकी हो तो बीच में आपने मंशा जाहिर की होती तो शायद मैं आपके पति को गलत कहता, पर आपने सिर्फ ये कहा मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए और मेरा पति क्रूरता करता है उसे जेल भेजा जाए। उसके अलावा आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में जाके देख लीजिए, आप जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कहीं भी आपकी पत्नी ने लिखा है कि मुझे इसके साथ दोबारा बसाने का मौका दिया जाए, या फिर लिखा है कि मुझे अलग कर दिया जाए। दोनों ही बातें नहीं कहती है, तो दोनों ही बातें आपके फेवर में। अगर लिख देती सेपरेट करा जाए तो आपका तलाक पक्का था, अगर लिख देती कि मुझे बाद में इसके साथ ही गृहस्थी बहाल करनी है
तो उस सूरत में भी, क्योंकि सेक्शन 10 जो है वो ये मौका भी देता है कि आप एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कीजिए, अगर रह सकते हैं तो फिर हम आपका ये सेक्शन 10 खत्म कर देंगे और फिर आप दोनों गृहस्थी में रह सकते हैं। मगर अगर पत्नी ने इसकी पालना नहीं की और कोई ऑफरिंग नहीं दी आपको इस बीच में, जब भी आपने टाइम 1 साल 1.5 साल कोर्ट से जो है फिक्स करवाया लीगल सेपरेशन का, तो फिर उस सूरत में पत्नी के पास अल्टीमेटली कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ये एक तरीके से इररिवर्सिबल डैमेज ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है, मतलब किसी भी तरह से ये मैरिज नहीं बचाई जा सकती। और जब ये मैरिज नहीं बचाई जा सकती तो उस सूरत में आपको आर्टिकल 146 भी मदद करता है। आप चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इसका हवाला देके, और अब जो सुप्रीम कोर्ट कहने लगा है कि अगर आप ये बता देते हैं कि आपकी शादी जो है वो अब आगे नहीं बचाई जा सकती, तो उस सूरत में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आकर इस तरह के कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे, अगर आपने कोर्ट में पहले से स्थिति पैदा कर रखी है, तो जाइए और अपना केस खत्म करा लीजिए। इतनी सारी बातें जो मैंने कही हैं, कुछ लोग इसको हवाबाई मत मानिएगा, जो लोग ज्यादातर डरपोक किस्म के होते हैं या फिर जिन्हें करना कुछ नहीं होता, ऐसे वीडियोस देख के दिल खुश करना होता है। ये टेक्निकली डिफाइंड तरीके से समझाया गया है, जिसमें आपका सेक्शन 13A की कंडीशन भी बनती है, क्योंकि लीगल सेपरेशन सेक्शन 13A की कंडीशन पे ही आता है, जिसके अंदर पति को बिना किसी कारण के छोड़कर बैठी हुई पत्नी को तलाक देना का एक पॉइंट है वहां पर। ऐसा आप कहते हैं कि नहीं है, ये कहीं से उठा लिया और यूं ही बना दिया, ये बिल्कुल 125 CRPC और ये सेक्शन 13A दोनों को जोड़कर बनाई हुई स्थिति है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा